surgery is usually the most crucial component of the breast cancer treatment. But at the same time, it is also one of the most scary parts for many patients. We have with us Dr. Ashish Goel, Surgical Oncology Director, Jaypee Hospital. He is going to address so many of our questions और इनके आंसर से आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स के फियर और डर को हम निकाल पाएंगे. वेलकम डॉक्टर आशीष. थैंक यू for agreeing to do this question and answer session. So thank you, Mrs. Nidhi, and I'm glad you have included this session in your series because even in my clinical practice, I find a lot of patients and their family, they are confused as to what is the type of surgery, kitni badi surgery hogi, kitne din hospital mein rehna hai, and actually what kind of surgery they need. So I'm glad you included this in your series. Good evening. Okay. Good evening. Dr. Ashish, let us start with, ye bataiye, what are the different types of breast cancer surgeries? So, agar in common language, breast cancer is any abnormal tumor, कोई भी breast में या armpit में कोई tumor होता है, उसको biopsy में breast cancer आता है. तो इसकी surgery में दो main aspect होते हैं. एक aspect होता है removal of the tumor, and removal of the armpit glands, यानी जो lymph node जो बगल में armpit में होते हैं. So the removal of the tumor, इसके दो options होते हैं. एक option होता है breast conservation, यानी जिसमें वो breast पूरा नहीं निकालना पड़ता है, सिर्फ एक part of the breast जो tumor है उसको निकालते हैं. And second part of the surgery is axillary lymph node dissection और sentinel node. तो ये दोनों components एक साथ करने होते हैं. अब main question ये होता है कि जब भी किसी को breast cancer हुआ है तो patient और family ये जानना चाहता है कि उनकी surgery के लिए क्या best है. So as per we know scientifically, चाहे ब्रेस्ट पूरा रिमूव हो जिसको हम साइंटिफिकली मैस्टेक्टमी कहते हैं या ब्रेस्ट सेव हो यानी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, तो बोथ प्रोसीजर्स आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स एंड द आउटकम. सो व्हाट आई फील इज कि अगर कोई सी पेशेंट का ट्यूमर छोटा है और उसमें हम ब्रेस्ट सेव कर सकते हैं तो हमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन करना चाहिए ओवरऑल. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन यूजुअली कहते हैं कि डू, आपने आंसर कर ही दिया, बट फिर भी जो नॉर्मली पेशेंट्स पूछते हैं, डू ऑल पेशेंट्स विद ब्रेस्ट कैंसर नीड मैस्टेक्टोमी? तो अगर ट्यूमर साइज छोटा है ब्रेस्ट में ऐसी लोकेशन पे कि हम उसको ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं, तो नॉर्मली द प्रोसीजर इज कि ट्यूमर विद ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल ब्रेस्ट वी रिमूव द एक्सिलरी जो आर्मपिट की ग्लैंड्स हैं उनको रिमूव करते हैं और इसके बाद ब्रेस्ट का कुछ रिकंस्ट्रक्शन, लिमिटेड रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि ब्रेस्ट का साइज, शेप, कंटूर मेंटेन हो जाए. तो लेकिन कुछ सिचुएशन होते हैं जब आपका सर्जन, आपका ऑन्कोलॉजिस्ट कहता है भाई आपके सिचुएशन में ब्रेस्ट बचा नहीं सकते, ये फुल रिमूव करना होगा, मैस्टेक्टमी करना होगा. तो इसमें जो भी पेशेंट्स हैं उनको घबराना नहीं चाहिए. ऑल्दो उनको एक साइकोलॉजिकली लगता है कि मेरा ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर जरूरी है वी शुड टेक इट पॉजिटिवली बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ एंड लाइफ कम्स बिफोर दैट. ओके, थैंक यू डॉक्टर आशीष. एक और क्वेश्चन आपने भी बताया हमें कि हम ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं. क्या इस जो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, इज इट सेफर फ्रॉम द रेकरेंस, फ्रॉम कैंसर रेकरेंस पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है हम पूरा निकाल दें तो शायद बेटर होगा, हमें रेकरेंस नहीं होगी. सो जो भी साइंटिफिकली डेटा है वो कहता है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन करो चाहे मैस्टेक्टमी करो, चांसेस ऑफ रिकरेंस और ओवरऑल क्योर रेट्स इक्वल है. तो डिफरेंस यही है कि ब्रेस्ट अगर हम फुल रिमूव कर रहे हैं तो पूरा ब्रेस्ट रिमूव होता है, लेकिन अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन में सभी पेशेंट्स को कंजर्वेशन के बाद रेडिएशन थेरेपी ऐड करनी होती है. तो लोग रेडिएशन थेरेपी से घबराते हैं, बट रेडिएशन थेरेपी इज ए लोकल ट्रीटमेंट, तो कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, द आउटकम्स आर गुड. तो ब्रेस्ट का साइज, शेप, कंटूर मेंटेन होता है. तो मेरे हिसाब से अगर पॉसिबल है तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन करना चाहिए. एक मेजर इश्यू होता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम मैस्टेक्टमी करवा लेंगे तो हो सकता है हमें बाद में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं. तो ये गलत है मानना, क्योंकि कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट जो ट्यूमर की जो बायोलॉजी है, जो ट्यूमर का साइज है उसके बेसिस पे होता है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अगर सपोज 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था तो हमने ब्रेस्ट रिमूव कर दी तो कीमो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. कीमो की रिक्वायरमेंट उससे होगी. ओनली थिंग इज रेडिएशन थेरेपी जो अगर ब्रेस्ट कंजर्व कर रहे हैं तो सबको होती है. अगर मैस्टेक्टमी हो रही है तो ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट में फिर भी वो फॉर सम रीजन देनी पड़ती है. So, the message I want to give is that don't choose mastectomy just because you feel
कि इससे हमारा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बच जाएगा, एंड सेकेंडली ऑल्सो in terms of survival and recurrence, it is equal. Okay, Dr. Ashish, one question I have from you is that अक्सर patients, जैसे आपने अभी कहा कि do not choose, as a breast cancer survivor and also as a layman, ये बात बताइए कि should the patient leave it to the surgeon to decide, to the oncologist to decide कि भाई जो हमारे लिए best है, or like you know because so many times they want to बहुत सारे patients लोग ऐसे भी होते हैं women कि हमारी breast बच जाए, but would it be advisable कि मेरे So हिसाब if से the सिर्फ yeah so if the surgeon feels that it is a localized tumor and we can save the breast, we should go ahead with conservation. And this surgeon feels कि नहीं भाई आपका केस में mastectomy होनी चाहिए for whatever reasons. एक रीजन हो सकता है जो ट्यूमर का साइज है या लोकेशन है उसके बेसिस पे सर्जन कह रहा है, या मे बी बिकॉज ऑफ age factor or other problems, the oncologist feels कि भी maybe if we can avoid some treatment, maybe radiation avoid हो जाए तो आपके लिए better है. So that only that condition you should say. Otherwise जो भी advice, जो भी findings हैं, जो भी reports हैं उसके basis पे if it is possible you should be saved. So if I give an example, one of my patients who was a mother of one of my colleagues, she was 76-year-old, और उनका बहुत लोकलाइज ट्यूमर था. आई कुड प्रिजर्व द ट्यूमर, बट द फैमिली वांटेड कि मम्मी तो 76-year-old है, आप फुल रिमूव कर दो ब्रेस्ट. बट लेडी सेड क्यों डॉक्टर साहब, अगर जब आप बचा सकते हो तो क्यों निकालना है ब्रेस्ट. exactly So if a 76-year-old lady can be positive to conserve her breast, why can't a younger person be? yes, that is exactly wanted to ask, and I'm sure all viewers you've heard Dr. Ashish exactly say what I wanted to ask. Okay, thank you Dr. Ashish. Next question है, do all patients one second, I had my list of questions and I should not miss out. Okay, do all patients need complete clearance of the armpit lymph nodes as part of the breast surgery, and what exactly is a sentinel node biopsy? तो जो ब्रेस्ट का ट्यूमर है उसका जो स्प्रेड होता है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू सबसे पहले आर्मपिट की ग्लैंड्स में जाता है. तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो हमारी मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, उसमें हम देख सकते हैं कि आर्मपिट के नोड्स इन्वॉल्व हैं या नहीं. अगर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व हैं एंड लार्ज नोड्स हैं या पेट में हमें लगता है कि वो पॉजिटिव हैं, तो उसमें हम एक्सिलरी डिसेक्शन या एक्सिलरी क्लियरेंस करते हैं. बट अगर इमेजिंग के बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है लिम्फ नोड्स का, कि हमें लगता है कि इन्वॉल्वमेंट डिजीज होने के चांसेस कम है, तो इन दैट केस हम सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं. सेंटिनल नोड बायोप्सी में हम एक कलर डाई और एक रेडियोपेक डाई ब्रेस्ट के पे इंसर्ट करते हैं इंसिजन नीडल से, और ये डाई जो एक्सिला में जो आर्मपिट में ग्लैंड्स हैं, जो फर्स्ट स्टेशन ऑफ नोड्स है, वहां जाके लोकेट होता है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटिनल. सेंटिनल सिपाही, तो जो गेट कीपर है, जो गेट पे है. सो वंस वी ओपन अप द एक्सिला, वी डिसेक्ट दी सेंटिनल नोड्स जिसमें वो डाई आ रही है या कंट्रास्ट आ रहा है. वो जो इनिशियल 3-4 नोड्स हैं, हम उनको निकाल के ड्यूरिंग सर्जरी फ्रोजन सेक्शन टेस्ट करते हैं. वी सेंड इट टू द लैब एंड इन अबाउट 15-20 मिनट दे टेल अस कि ये लिम्फ नोड में डिजीज है या नहीं. अगर डिजीज नहीं है देन द सर्जरी इज ओवर. दैट मींस एक्सिला में लिम्फ नोड नहीं है, हमने सेंटिनल से चेक कर लिया. एंड इफ दे टेल अस कि भी ये डिजीज तो पॉजिटिव है, तो इन दोज केसेस हम एक्सिलरी क्लियरेंस यानी एक्सिलरी डिसेक्शन सब नोड्स निकाल. तो बेनिफिट ऑफ सेंटिनल नोड इज की क्योंकि अराउंड 60% पेशेंट्स में हम एक्सिलरी डिसेक्शन अवॉइड कर सकते हैं, और इससे जो एक्सिलरी डिसेक्शन की लॉन्ग टर्म थोड़ी मॉर्बिडिटी होती है, किसी को स्वेलिंग हो सकती है, सीरोमा हो सकता है, उसको हम इस तरह से अवॉइड कर लें. Okay, is there any option of reconstruction after mastectomy, Dr. Ashish? सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट दो तरह का होता है. एक तो पार्शियल रिकंस्ट्रक्शन यानी जिसमें हमने ब्रेस्ट कंजर्वेशन किया है. तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन मतलब है पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट हैज बीन रिमूव्ड, मे बी 1/4 ऑफ द वॉल्यूम और मे बी 1/3 ऑफ द वॉल्यूम. तो इसको हम ब्रेस्ट के टिश्यू से या बैक के टिश्यू से फिल कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं ऑन्कोप्लास्टी यानी ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन. तो द एम इज की जो भी हमने वॉल्यूम लॉस ट्यूमर की वजह से हुआ है उसको हम रिप्लेस कर दें एंड अल्टीमेटली जो ब्रेस्ट का साइज, शेप, कॉन्टूर नियर नॉर्मल हो जाए. एंड एक्चुअली इट इज सिमेट्रिकल. तो ब्रेस्ट का साइज हमने दूसरी तरफ के ब्रेस्ट से सिमेट्रिकल. अब दूसरी सिचुएशन होती है मेस्टेक्टमी यानी कि जिसका फुल ब्रेस्ट रिमूव हुआ है, उनका भी ब्रेस्ट दोबारा से
बनाया जा सकता है, which is called whole breast reconstruction. तो इसके 2-3 ऑप्शन होते हैं. एक तो वो सिलिकॉन इम्प्लांट होते हैं, एक फ्लैप सर्जरीज होते हैं जिसमें टमी का फैट लेके या बैक का फ्लैप लेके वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द ब्रेस्ट. तो ये सर्जरी इमीडिएटली ड्यूरिंग जब मेस्टेक्टमी हुई उसी स्टेज में भी हो सकती है, सेम सिटिंग में. दैट मीन मेस्टेक्टमी हुई बिकॉज द डिजीज वारंटेड मेस्टेक्टमी, एंड इमीडिएट सिटिंग में हमने उसका रिकंस्ट्रक्शन जो पेशेंट की बॉडी के ही टिश्यू से कर दिया. So this is certainly an option, and I always recommend young women, especially who are active in job, to go for reconstruction if they need a mastectomy. Okay. डॉक्टर आशीष, कोई भी पेशेंट अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है फॉर सर्जरी? What all things should they keep in mind? So number one, किसी को भी कैंसर हुआ है तो उनको साइकोलॉजिकली इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ कैंसर है, बट हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, हम उससे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे. It is not a lost game. They should not think this कि अब मुझे कैंसर हो गया, अब मेरा क्या होगा. And surgery for breast cancer is very safe, and it is a surface surgery. ऐसा नहीं है कि हमें चेस्ट के अंदर या एब्डोमेन के अंदर जाके कोई सर्जरी करनी. इट्स a surface surgery. जो मेन सर्जिकल टाइम होता है मेस्टेक्टमी का या कंजर्वेशन का, यूजुअली 1.5 से 2 घंटे का सर्जरी टाइम होता है. मोस्टली हम पेशेंट्स को जिस दिन सर्जरी उसी दिन सुबह ही एडमिट करते हैं, और मॉर्निंग में एडमिट किया, 11-12 बजे सर्जरी हुई, another 3-4 hours patient is in the room. In the evening we encourage that patient should walk, move, use the washroom, have normal diet, and sometimes if they are well motivated, first post-op day we even send them home. Oh, fantastic. डॉक्टर आशीष, एक बार बताइए, आपने बोला कि आप I hope I यूजुअली answered. पेशेंट, यस यू आंसर. एक बार बताइए, आपने बोला यूजुअली यू आस्क द पेशेंट कि वो सुबह भी आ सकते हैं. तो इन केस सम पेशेंट्स हु कम इन द मॉर्निंग एंड द वंस हु टेक सम मेडिसिन लाइक थायराइड और कुछ ऐसे केसेस में व्हाट डू पेशेंट्स डू? डू दे हैव देयर लास्ट मेडिसिन, उस दिन छोड़ देते हैं? नॉर्मली क्या होता है? So normally 2-3 दिन पहले पेशेंट का जो एनेस्थेटिक चेकअप है, प्री ऑपरेटिव वर्कअप है, वी डू इट इन एडवांस. एनेस्थेसिया चेकअप हो गया, थायराइड, हाइपरटेंशन, सब प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन हो गया, एवरीथिंग इज सेट. देन वी टेल ओके यू गो होम, रिलैक्स, हैव अ गुड स्लीप, और कल सुबह 8 बजे आके आप एडमिट हो जाएंगे. So they come in the morning, they come to the ward, they are shifted to the OT, and by afternoon, by evening they are free. Maybe 3-4 घंटे फास्टिंग रखते हैं, उसके बाद डाइट भी शुरू होती है. And in the evening, when I go for around you, I usually encourage them कि आप, you must move your arm, you must get up, आप चलो, and actually they are offered a normal diet in dinner. Okay. Usually a patient जिसकी सर्जरी हुई थी, he's in the hospital, आपने कहा कि next day तक डिस्चार्ज आप कर ही देते हैं यूजुअली. तो अगर कोई मेजर रिकंस्ट्रक्शन, जैसे हमने बोला था ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन या फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो हॉस्पिटल स्टेज 1 or 2 days. Okay. So usually if the surgery is on a Monday, you come Monday morning, Tuesday morning, or Wednesday, you can go home. And then we call you for, we call her for dressings and other care. And we'll talk about it in detail after 3-4 days. Yeah, thank you, Dr. Ashish. मुझे नहीं पता कि बाकी व्यूज का क्या, but at least hearing you talk and talk nice, so explainedly, इतनी simple language में आपने बताया कि जिसकी खुद की mastectomy हुई है, it's sounding कि हम गए सुबह कराया सर्जरी और वापस आ गए. So I'm sure a lot of people who are watching this interview of ours with Dr. Ashish, उनके fear और उनका scare काफी हद तक हट गया होगा. Thank you, Dr. Ashish. I'd like to add one more thing. जो आपका initial question था, choice between mastectomy and breast conservation. So what I find is कि at many times the patient is not asked कि वो क्या चाहती है. So medically the doctor is saying कि भी conservation भी हो सकता है, mastectomy भी हो सकता है, and sometimes I do find कि patient से कोई सुनता ही नहीं वो क्या कह रहा है. Sometimes the husband, the brother, the son is taking the decision. नहीं डॉक्टर साहब हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, आप तो mastectomy कर लो. And patient is not even asked. So I think it's your body, you should take charge and decide. Just like I mentioned with the elderly lady, उसने कहा नहीं अगर बचा सकते हैं तो डॉक्टर क्यों निकालना है breast को. So you should take your own decision. Yes, thank you so much, Dr. Ashish, and I'm sure we will wait for the next Q&A session with Dr. Ashish, where he will be telling us all about what happens after the surgery is done and what problems might come up. Thank you so much, Okay, Dr. thank you. Thank you. Good night.